प्रशासन गलती करता है, मौत के बाद प्रशासन आता है, मौत के बाद प्रशासन वहाँ पे उपस्थित होता है। आज प्रशासन गैपिंग में रहता है, ये हादसा नहीं होता। तो छोटी बड़ी घटनाओं को तो कोई देखने वाला नहीं है, और कहीं न कहीं पैसा कैसे उड़ाई होगा, पैसे की वसूली कैसे होगी, इस पर मूल रूप से यहाँ का शासन और प्रशासन के लोग लगे हुए हैं, और वही काम एक निर्णय का उसी पर फोकस क्या है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। बड़ी खबर बता दें कि जहां ब्रह्मोत्रा में के एक जो स्वर्ण व्यवसायी थी, उसकी थलवाड़ा के पास हत्या कर दी गई। उसके शव का देर रात पोस्टमार्टम, और सुबह में आक्रोशित लोगों ने आज सड़क जाम कर दिया। टावर के पास शव को लेकर के घंटों जाम करते हुए लोगों ने अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की, और वहां स्थानीय अशोक पेपर मिल थाना की लापरवाही की बात की। देखिए, लगातार इस तरह की हत्या से दरभंगा में दहशत का माहौल व्याप्त है। स्वर्ण व्यवसायी संघ ने भी इसकी निंदा की है। एक जिस तरह एक छोटे स्वर्ण व्यवसायी की हत्या, उसके साथ लूटपाट एक संदेश देता है कि क्या अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। देखिए एक रिपोर्ट, किस तरह सड़क जाम कर लोगों ने कहा। जब तक जहाँ जहाँ गैपिंग है, जहाँ जहाँ इंटीरियर है, जहाँ जहाँ व्यापार है, वहाँ प्रशासन को हमेशा वहाँ पे रहना चाहिए। ये आज प्रशासन का सारी गलती है, जो आज बच्चा समाज से बाहर हो गया, मौत के मुंह में चला गया, सिर्फ प्रशासन के वजह से। जहाँ गैपिंग है, जहाँ 10 किलोमीटर में कोई आवागमन नहीं है, वहाँ प्रशासन को होना अत्यंत जरूरी है। प्रशासन सिर्फ हेमलेट वाला पर फोकस करता है, सिर्फ लाइसेंस वाला पर फोकस करता है, किलर पर नहीं करता है। अगर पकड़ा भी जाता है तो 6 महीना में उसका रिहाई कर देता है। उसको रिहाई कभी नहीं करे, कभी नहीं करे। कातिल को हमेशा फांसी का सजा दे। जिस विधवा का पति गया है, उस विधवा का कोई नहीं है, उस विधवा का कैसा जीवन कटेगा। हमेशा प्रशासन गलती करता है, मौत के बाद प्रशासन आता है, मौत के बाद प्रशासन वहाँ पे उपस्थित होता है। आज प्रशासन गैपिंग में रहता है, ये हादसा नहीं होता। क्या कहेंगे, यही कहेंगे ना, बेटा उजड़ गया, अब उसके 2 बच्चे का कैसे प्रतिपालन होगा। हमारी पुत्र जो विधवा हो गई, उसका कैसे प्रतिपालन होगा। सरकार सोचे। एसपी डीएसपी डीआईजी आईजी कलेक्टर कहलाने के लिए है, 1 किलोमीटर के दूरी पर नहीं है, आने के लिए फुर्सत नहीं है। नेता सबका खाली स्वागत करेंगे और सुरक्षा करेंगे, जनता मर रहा उसको क्या देखेगा। कैसे हुआ घटना, कुछ कैसे हुआ? दुकान बंद करके आ रहा था, लूट लिया, गोली मार दिया। कितनी गोली मारा? 3 गोली लगा हुआ। कहाँ पे ये घटना हुआ? घटना कहाँ पे हुआ? ब्रह्मोत्रा से आ रहा था, एगो जो स्कूल है दूसरा होली मैरी, उसी से थोड़ा सा आगे। कितने की सुरक्षा में लगे हैं। हर चौक चौराहे पे 4 सिपाही, 4 वर्दीधारी खड़े हैं, तो अपराधियों को कौन रोकेगा? भाई सरकार आ रहे हैं, पुल बिछा रहे हैं ये लोग। 100 मीटर की दूरी पे एसपी कार्यालय है, 100 मीटर की दूरी पे डीएम का कार्यालय है, और पीड़ित परिवार की मात्र एक मांग है कि एसएसपी और डीएम आकर के इस घटना का संज्ञान ले, अपराधियों को सलाखों को पीछे ढकेलने का काम करे, और हमारे परिवार को उचित मुआवजा और हमारे परिवार का सृजन कैसे हो, इसका लिखित आश्वासन दे। यही तो मांग है इनकी। और 100 मीटर की दूरी पर जब एसएसपी डीएम नहीं आ सकते हैं, तो ये जिला जो है कितना बड़ा जिला है, और सुरूर में जो घटना होती है वो तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती है। आजकल जो आम घटनाएं चल रही है, मोबाइल छीनने का, कैश छीनने का, सोने का चैन छीनने का, इस तरह की घटना का तो एफआईआर ही थाना नहीं लेता। तो छोटी बड़ी घटनाओं को तो कोई देखने वाला नहीं है, और कहीं न कहीं पैसा कैसे उड़ाई होगा, पैसे की वसूली कैसे होगी, इस पर मूल रूप से यहाँ का शासन और प्रशासन के लोग लगे हुए हैं, और वही काम एक निर्णय का उसी पर फोकस। क्राइम कंट्रोल सिर्फ कागजों में है, 0 टॉलरेंस सिर्फ कागजों में है, और कुल मिला के ये महाजंगल राज है नीतीश कुमार का और भाजपा का। इनके लोग 100, 200, 700, 800, 72,000 करोड़ का घोटाला करने वाले लोग हैं। आंकड़ों का कोई सीमा नहीं है। जिसको जहां मौका मिल रहा है वहीं सरकार में रुपया बढ़ाने का काम कर रहा है, सत्ता में बैठ करके लूटने का और कहीं न कहीं मलाई खाने का काम कर रहा है। आम जनता की आवाज और आम जनता की सुध लेने वाला कोई नहीं। कहीं ना कहीं आपराधिक घटनाओं का जो ग्राफ बढ़ा है उससे परेशान है। दिन दहाड़े गोलियां चल रही है, हत्या, अपहरण, बलात्कार,
घटनाओं में जो वृद्धि हुई है उसको प्रशासन रोकने में नाकामयाब है। और इसको हम लोग सीधा सीधा देखते हैं, शराबबंदी के नाम पर आसन शासन और प्रशासन कहीं ना कहीं अपनी पूरी ताकत उन शराब माफियाओं को सहयोग देने में और पकड़ धक्कर का नाटक करने में जो लगे रहते हैं। आज ये जो क्राइम का ग्राफ बढ़ा है कहीं ना कहीं आज इसका मूल कारण है। आज जिस बच्चे को गोली लगी प्रशासन के कान पर जू तक नहीं रेंगता है और उसके परिवार के लोगों को बाइक पर बिठा करके डीएमसीएच ले जाने का काम वो करते हैं जहां उसको मृत घोषित करते हैं। जिस तरह से आए दिन यहाँ पूरे बिहार और दरभंगा में जिस तरह से हत्या की बर्दाश्त की जा रही है, उसमें यहाँ की प्रशासन की विफलता है। हम लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं और हम लोग यहाँ दरभंगा के प्रशासन से मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार को संतुष्ट कर दें। फिर हम लोग यहाँ से जो अभी बैठे हुए हैं धरना स्थल पर, यहाँ से उठ के हम लोग चले जाएंगे। लेकिन जब तक वो पीड़ित परिवार को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं तब तक हम लोग पीड़ित परिवार के साथ धरना पर बैठे रहेंगे। और हम यहाँ जो नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं सरकार में, वो जो बोलते हैं कि प्रशासन की सरकार है, आए दिन पूरे बिहार में दर्जनों हत्या होती है, बलात्कार होती है, लूट होती है और उसके बाद भी सुशासन की सरकार कहलाती है। तो कैसी सुशासन की सरकार है? ये नीतीश कुमार जी आज दरभंगा में आ रहे हैं, लेकिन उसके आने से पहले ही इतनी बड़ी मतलब बर्दाश्त दी गई, हत्या की गई। उनके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा है अब जो उनके परिवार को चला सके, भरण पोषण कर सके। 2 बच्चे हैं, 10 परिवार के लोग हैं, उनका घर कैसे चलेगा? तो इसीलिए हम लोग पीड़ित परिवार के साथ धरने पर बैठे हैं और यहाँ के प्रशासन से मांग करते हैं कि यहाँ के प्रशासन जब इन पीड़ित परिवार को संतुष्ट कर देंगे तो हम लोग यहाँ से धरना पर उठ जाएंगे और नहीं तो हम लोग धरना पर बैठे रहेंगे। आपने देखा है कि जिस तरह से कोई भी लोग अगर मंत्री या उनके विधायक से सवाल पूछते हैं, एक छोटा सा अभी घटना हुई है कि उनको मारा गया, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि जो सरकार में बैठे लोग हैं सवाल उससे नहीं पूछेगा तो विपक्ष से पूछेगा। लोग सरकार से ही पूछना चाहिए क्योंकि सरकार ही हमारी जवाबदेही है। हम लोग जो आम आदमी जो टैक्स देते हैं वो सरकार के ही मार्फत हम लोग का टैक्स उछला जाता है। तो टैक्स उछलने के लिए आम आदमी है और प्रेफरेंस देने के लिए वीआईपी आदमी है, मंत्री और विधायक है। ऐसा नहीं चलेगा। जब तक वो पीड़ित परिवार को संतुष्ट नहीं करेगा हम लोग धरना पर इसी तरह से बैठे रहेंगे। न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल रोड से सदन तक लड़ते रहेंगे। क्या नाम हुआ? प्रेमचंद्र भोलू यादव, राजद नेता दरभंगा। वो हर बिंदु पे किया जा रहा है, लूट के कारण हुआ है, जो भी है वो अभी प्रक्रियाधीन है। सीसीटीवी फुटेज मिल गया है, उसकी भी शायद जांच की जाएगी, जांच की जा रही है। और अब यहाँ के व्यवसायियों का 3 मुख्य डिमांड था। पहला डिमांड था उनका कि त्वरित कार्रवाई की जाए और अरेस्टिंग की जाए, जिसमें कि जिले की पुलिस जो है लगी हुई है और मैं आश्वासन देना चाहूँगा कि जल्द से जल्द पुलिस उनको अरेस्ट कर लेगी। दूसरा है कि मुआवजा और सरकारी नौकरी, जो मुआवजा का प्रावधान है सरकार के अकॉर्डिंग वो हम लोग ज़रूर देंगे। सरकारी नौकरी के लिए हम लोग उच्च स्तर पे चिट्ठी को फॉरवर्ड कर देंगे। और तीसरा है कि जो सक्षम है उनको आर्म्स लाइसेंस मिलना चाहिए। तो इस पर भी मेरे द्वारा कहा गया है कि जिनको भी थ्रेट है वो आर्म्स लाइसेंस के लिए अप्लाई करें, अपने एसोसिएशन के थ्रू भी हमारे पास आके अप्लाई कराएं और हम लोग फिर आगे इसको कार्रवाई के लिए डीएम सर के पास भेजेंगे। और अगर हम पाएंगे कि थ्रेट परसेप्शन है तो उनको आर्म्स लाइसेंस पर मिलेगा।